कोशिका सेल जैव कोशिका के किस कोशिकाओं को ऊर्जागिरी कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर का ऊर्जागिरी कहते हैं। देखिए, प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थ से बनी होती है? तो प्रोटीन तथा लिपिड्स। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका होती है? ये आपका हो गया पीलिया। किस जीव में लिंग नहीं होता? देखिए, सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता है तो छिपकली में। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? तो आपका छिपकली है। जंतु कोशिका में उपस्थित, देखिए इसमें जो होता है वो आपका कोशिका भित्ति होता है। पिंड कहाँ पाया जाता है? अंडाशय। देखिए, अंडाशय जो होता है वो आपका महिला में होता है, स्त्री में होती है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। जैसे देखिए, केंद्रक के बारे में। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका किस कोशिकाओं में रहता है? तो डीएनए में। डीएनए में कोशिका उपस्थित होता है। और ये कह रहा है कहाँ? तो यह आपका हो गया हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका किस कोशिकाओं में उपस्थित होता है? तो यह आपका आंसर हो जाएगा हरित लवण तथा माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद कहता है किसे कोशिका का पाचन थैली कहते? देखिए, बताए थे ना एक दिन, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अब मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होती है? तो यह आपका हो गया आपका तंत्रिका ऊतक हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान रखना होगा। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक। अब देखिए, हाइपरप्लासिया का अर्थ है, हाइपरप्लासिया का अर्थ है कोशिका के आकार में वृद्धि। देखिए, जीन शब्द सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? तो आप याद रखेंगे, जॉनसन। इसके बाद देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारा एनसीईआरटी से लिया गया है। इसे एक बार आप लोग ध्यान से ज़रूर देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए आज। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेहनत करने से एक अच्छा सफलता ज़रूर मिल सकता है। कोशिका का जीवित अंश द्रव। अब देखिए, उसको क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव कहते हैं या केंद्रक द्रव कहते हैं। कौन सा कोशिकाओं प्रोटीन में संश्लेषण कर? राइबोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? तो आपका राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम करता है। देखिए, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या ये आपका 46 है। अगर जोड़ा कहेगा तो 23 हो जाएगा। अब देखिए, सबसे छोटी जीवित कोशिका, सबसे छोटा जो जीवित कोशिका है वो आपका हो गया माइकोप्लाज्मा। किसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है? तो जीव द्रव को आप लोग जानते ही होंगे। कौन सा कोशिकाओं केवल वनस्पति में है? ये आपका हरित लवक हो गया। द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? इसका है केरोलस लिनियस। अब देखिए, ये ध्यान रखना है, किस तत्व के कोशिकाओं के में एक तित्र रंध्र रहता है? तो आपका पोटासियम हो गया। वो आपका क्या है? पोटासियम। किस कोशिका को ट्रैफिक पुलिस, अब देखिए, किस कोशिका को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी गई है? क्या फिर से देखा जाए, सॉरी, किस कोशिकाओं को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दिया गया? ग्लाजिकाय को। अब देखिए, प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी है? प्लाज्मा जो झिल्ली हो किसका बना होता है? लाइकोप्रोटीन से। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना किसका बना होता है? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल्स। अब थोड़ा सा एक हम बात करने वाले हैं इस पॉइंट पर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको जरा आप लोग ध्यान देखेंगे।
देखिए विश्व की सबसे छोटी, ये क्या है आपका माइक्रो, यही बताया प्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका जो है, विश्व के सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्लियन सेल है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ये आपका अंडोनु है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। पुरुष में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु पाया जाता है। सबसे बड़ी पादप कोशिका ये आपका हो गया का काले कार्लेपो टेक्सीफोलिया। देखिए एक लाइन है कि जैसे कि पुरुष और स्त्री जो मिलता है तो उसे हम लोग उसके अंडोनु को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, और उसे अंडवाहिनी कहते हैं। जहाँ की पुरुष और मादा मिलते हैं, संभोग करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंडवाहिनी कहते हैं। ये एनसीईआरटी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन था दोस्त। वीडियो को शेयर कर दें। नेक्स्ट इसके बाद हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं, और देखिएगा कि कल का जो होगा वो पोषण के बारे में होगा। और एक चैनल है VMC मैथ, एक बार इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दिए। पूरे एनसीईआरटी का हम आपको इस पर सॉल्व कराने वाले हैं।